चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्मार्टफोन से 59% बच्चे कर रहे हैं चीटिंग, 10% ही कर रहे पढ़ाई, रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। भवानी देवी ने रचा इतिहास, ओलंपिक में तलवारबाजी का मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय बनी। क्यों कम नहीं हो रही पेट्रोल डीजल की कीमत? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इन पर लगाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा उपकरों के पैसों से सरकारी नागरिकों को मुफ्त में कोविड-19 का टीका और गरीबों को निःशुल्क राशन दे रही है। कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, कहा किसानों का संदेश लाया हूं। यूएई में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा पहला मुकाबला, 19 सितंबर से शुरू होगा आईपीएल का दूसरा फेज। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का दावा, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ा सकती है मोदी सरकार। खुशखबरी, मोदी सरकार करेगी बिजनेस में आपकी मदद, 10 लाख रुपए तक का देगी लोन। बधाई हो केजरीवाल सरकार, दिल्ली में दौड़ रही डीटीसी की 99% बसों की उम्र हुई पूरी। वैज्ञानिकों की गंभीर चेतावनी, ये 4 देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और ब्राजील कर देंगे दुनिया को तबाह, महाविनाश रोकने के लिए लेना होगा एक्शन। हरियाणवी छोरियां छोरों से कम है कि कोमल ने देश को दिलाया तीसरा गोल्ड मेडल। भारत 2047 तक अमेरिका चीन के बराबर पहुंचा सकता है, मुकेश अंबानी। पेगासस जासूसी का मुद्दा गंभीर, पीएम मोदी और शाह की मौजूदगी में हो संसद में चर्चा, मल्लिकार्जुन खड़गे। इलेक्शन सर्वे, यूपी सीएम पद के लिए पसंदीदा चेहरा है योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही लोग दूसरे नंबर पर बसपा सुप्रीमो मायावती तो तीसरे नंबर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। कर्नाटक के सीएम गिरा येदियुरप्पा का विकेट, रोते हुए विदाई भाषण में इस्तीफे का ऐलान। चीन का हुआ पर्दाफाश, 19 साल पहले ही चाइना में फैल गया था कोरोना, हजारों लोगों की गई थी जान। थमती जा रही कोरोना की रफ्तार, लगातार चौथे दिन 40,000 से कम आए केस, 416 की हुई मौत। मीराबाई चानू का सिल्वर बदलेगा गोल्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाली चीन की वेट लिफ्टर हो जीहुई पर डोपिंग का शक, डोप टेस्ट के बाद होगा फैसला। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी राज्यों में अगले महीने से शुरू हो जाएगी क्लासेज, खुल जाएंगे स्कूल। राजस्थान में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर, पिछले 24 घंटों में मात्र 20 नए संक्रमित मिले। रेलवे फिर से शुरू करने जा रहा है कई ट्रेनें, तो कई के बदले रूट्स, यहां टाइम्स टेबल के साथ देखें पूरी लिस्ट। बड़ी खबर, पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव जाएंगे इंग्लैंड, टीम इंडिया की डिमांड पर बीसीसीआई ने लगा दी मुहर। राशन कार्ड पर मिलेंगे कई फायदे, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो जल्दी से बनवा लें। 1 अगस्त से सैलरी, पेंशन और ईएमआई पेमेंट के लागू होंगे नए नियम, आरबीआई ने किया बदलाव, देखिए आप पर क्या होगा असर। सोने की कीमत 2,000 रुपए से ज्यादा घटी, चांदी हुई 5,739 रुपए सस्ती, जाने आगे कैसा रहेगा ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वैज्ञानिकों की गंभीर चेतावनी, ये 4 देश कर देंगे दुनिया को तबाह, महाविनाश रोकने के लिए लेना होगा एक्शन। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि विश्व में 4 ऐसे देश हैं जो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक बन सकते हैं और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो दुनिया को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इन 4 देशों के नाम है ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और ब्राजील। ये चारों देश G20 के सदस्य हैं, लेकिन इनकी भविष्य की योजनाएं हमारी पृथ्वी के लिए सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों ने बेहद गंभीर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में जो ऊर्जा नीतियां बनाई गई हैं, वो हमारी पृथ्वी के लिए महाविनाशकारी साबित होगी, लिहाजा इन्हें फौरन रोका जाए। क्यों
कम नहीं हो रही पेट्रोल डीजल की कीमत आखिर क्या है, मुफ्त वैक्सीन से इसका कनेक्शन, सरकार ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि इन पर लगाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा उपकरों के पैसों से सरकार नागरिकों को मुफ्त में कोविड-19 का टीका और गरीबों को निःशुल्क राशन दे रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में पुरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम वैश्विक बाजार के हिसाब से तय होते हैं। केंद्र सरकार इन पर 32 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क वसूलती है। इससे प्राप्त पैसे से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना और 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त टीका दिया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, कहा किसानों का संदेश लाया हूं। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के नेता मौजूद थे। राहुल ऐसे वक्त में ट्रैक्टर चलाकर संसद आए जब परिसर में 150 मीटर दूरी पर स्थित जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है। ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसानों का जो संदेश है हम उसे संसद तक लाए हैं। किसानों को दबाया जा रहा है, इसलिए हम ट्रैक्टर से आए हैं। उन्होंने कहा कि संसद में इस विषय पर चर्चा नहीं करने दी जा रही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार को कानून वापस लेना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार के अनुसार किसान बहुत खुश हैं और जो बाहर बैठे हैं वे आतंकवादी हैं, लेकिन हकीकत में किसानों का हक छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं संसद में किसानों का संदेश लाया हूँ। स्मार्टफोन से 59% बच्चे कर रहे चैटिंग, 10% ही कर रहे पढ़ाई में इस्तेमाल। स्टडी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। जी हां, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि 59.2% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स में चैटिंग के लिए कर रहे हैं, जबकि केवल 10.1% बच्चे ही इसका इस्तेमाल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए करना पसंद करते हैं। स्टडी में कहा गया है कि करीब 59.2% बच्चे अपने स्मार्टफोन, इंटरनेट डिवाइसेज का इस्तेमाल चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए करते हैं, जबकि केवल 10.1% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल पढ़ाई या कुछ सीखने के लिए करते हैं। बच्चों की ओर से मोबाइल फोन और दूसरे इंटरनेट युक्त डिवाइसेज के इस्तेमाल से बच्चों पर होने वाले असर को जानने के लिए की गई स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि 30.2% बच्चों के पास अपना अलग स्मार्टफोन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नोट करना भी दिलचस्प है कि 8 से 18 साल की उम्र के 30.2% बच्चों के पास अपना अलग स्मार्टफोन है और वे उसका इस्तेमाल सभी उद्देश्यों के लिए करते हैं। खुशखबरी, मोदी सरकार करेगी बिजनेस में आपकी मदद, 10 लाख रुपए तक का देगी लोन। जी हां, कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया। कई बिजनेस भारी नुकसान की वजह से बंद हो गए, लेकिन अब मोदी सरकार बिजनेस को फिर से शुरू या नए स्टार्टअप के लिए आपको एक शानदार मौका दे रही है। अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इससे मोदी सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। दरअसल सरकार ने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की कई योजनाएं शुरू की है, जिसके तहत आप पैसा लोन पर लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। 1 अगस्त से सैलरी, पेंशन और ईएमआई पेमेंट के लागू होंगे नए नियम। आरबीआई ने किया बदलाव, देखिए आप पर क्या होगा असर। जी हां, कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सैलरी, पेंशन और ईएमआई पेमेंट जैसे जरूरी ट्रांजैक्शंस के लिए अब कर्मचारियों को वर्किंग दिनों का इंतजार नहीं करना होगा। आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब आपको अपनी सैलरी के लिए, पेंशन के लिए शनिवार और रविवार यानी वीकेंड के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा। ये सेवाएं आपको पूरे हफ्ते मिलेंगी। ये नए नियम 1 अगस्त 2021 से लागू हो जाएंगे। थमती जा रही कोरोना की रफ्तार, लगातार चौथे दिन 40,000 से कम आए केस। जी हां, भारत में कुछ समय से कोरोना की रफ्तार 40,000 के आसपास थमी हुई है। लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मामले 40,000 के बेंचमार्क से नीचे दर्ज हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 39,361 नए कोरोना केस आए और 446 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 35,968 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 2,977 एक्टिव केस बढ़ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 26 जुलाई तक देश भर में 43 करोड़ 71 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके। बीते दिन 18,99,000 टीके लगाए गए। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। कर्नाटक में गिरा येदियुरप्पा का विकेट, रोते हुए विदाई भाषण में इस्तीफे का ऐलान। जी हां, कर्नाटक बीजेपी में चल रही उठापटक के बीच आखिरकार मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से पहले येदियुरप्पा ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए येदियुरप्पा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरे राजनीतिक जीवन का हर एक पल अग्नि परीक्षा था। यूएई में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा पहला मुकाबला। 19 सितंबर से शुरू होगा आईपीएल का दूसरा फेज। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के सीजन का दूसरा चरण यूएई में 19 सितंबर से खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच 5 बार की आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। पहला क्वालिफायर 10 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि एलिमिनेटर 11 अक्टूबर को खेला जाएगा। वहीं दूसरा क्वालिफायर 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। आईपीएल 2021 का फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। भवानी देवी ने रचा इतिहास, ओलंपिक में तलवारबाजी का मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय बनी। जी हां, टोक्यो ओलंपिक में आज भारत ने शानदार शुरुआत की। भारत की सीए भवानी देवी ने इतिहास रचते हुए ट्यूनीशिया की नादिया बेन अजीजी के खिलाफ तलवारबाजी का मुकाबला जीत लिया है। इसके साथ ही ओलंपिक में तलवारबाजी का मैच जीतने वाली भवानी देवी भारत की पहली एथलीट बन गई। 29वीं वरीयता प्राप्त भवानी देवी ने इस महिला सेबर व्यक्तिगत टेबल ऑफ 64 मैच में 15-3 के अंतर से एकतरफा जीत हासिल की। 8 बार की राष्ट्रीय चैंपियन भवानी देवी ने नादिया पर शुरुआत से ही इस मैच में दबदबा बनाए रखा और मैच का पहला राउंड आसानी से 8-0 से जीत लिया। 27 वर्षीय भवानी देवी ने दूसरे राउंड में भी ट्यूनीशिया की खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया और 7-3 के अंतर से ये राउंड और मैच अपने नाम कर लिया।